Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Infinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक जो है कुछ इस कदर है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित आशीर्वाद, अप्रत्याशित नई शुरुआत क्या हो सकता है. So of course, unexpected blessings, miracles and abundance इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू. बट वो है क्या, किस फील्ड में होगा, और वो प्रत्याशित खुशियाँ जो है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, वो आपको किस किस फील्ड में मिल सकता है. क्या वो हेल्थ में हो सकता है, क्या वो प्रोफेशनल अचीवमेंट हो सकते हैं, क्या वो पर्सनल लेवल पे जा सकता है, लव लाइफ रोमांस में हो सकता है, कोई इविल एनर्जीज की ख़त्म इस तरह से हो सकता है. सो लेट्स सी. अच्छा. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड डेफिनेटली अबंडेंस किस कदर आ सकता है उनके लाइफ में. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस आर डेफिनेटली कमिंग फॉर देम. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स क्या आने वाला है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. वी डू हैव द न्यू डायरेक्शंस. देखो, वी डू हैव द वाइट रोज ऑफ होप. वाओ. मॉर्निंग ड्यू गर्ल. ग्रेट. वी डू हैव 47 माई डियर फ्रेंड. यहाँ पे है नो रेन टुडे. यहाँ पे है एलिक्सिर ऑफ लाइफ. ओके. हमारे पास है बटरफ्लाई गार्डन. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सन कार्ड, दैट इज द जर्नी. यहाँ पे सन कार्ड है, यहाँ पे एलिक्सिर ऑफ लाइफ है, यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन है, नो रेन टुडे. सो ये तो है ही. कुछ लोग यहाँ पे ना उनकी राशि नक्षत्र जो है, अच्छा, पाइशियस, कैंसर, स्कॉर्पियो इज देयर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. मकर राशि हो सकता है कुछ लोगों के लिए. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे सन दिखाई दे रहा है. यस. लियो हो सकता है. कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हेयर बट कर्ली हेयर हो सकता है, या एवरेज लेंथ हो सकता है आपका. कुछ लोगों के लिए आपकी फेस कटिंग ट्रायंगुलर या राउंड फेस हो सकता है. कुछ लोगों के लिए हाइट आपकी एवरेज से ज़्यादा हो सकती है. आप इस तरह के रफेल ड्रेस या रफेल साड़ी पहनने में बहुत अच्छा दिखता है आपको, स्पेशली फॉर फीमेल. आपको जुड़ा बांधना भी बहुत अच्छा लगता है. साइड में आप दोनों जुड़ा बांध के रखते हैं, या हो सकता है कि आप हमेशा ही ऐसा पॉनी टेल बांध के रखते हैं. अभी हम देख लेते हैं अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, सरप्राइजेस एंड मिरेकल्स व्हाट आर कमिंग फॉर यू. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द हायरोफेंट कार्ड. ठीक है. यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड. वाओ. यहाँ पे है चैरियट कार्ड, 3 मेजर आर्काना. यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, जजमेंट. सारे मेजर आर्काना, 2 सिर्फ नहीं, 3 सिर्फ मेजर आर्काना नहीं है. बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, 21, 7, 5, 1, 10, 10, 10 is very important. Okay. Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Cancer is important. Taurus is important. अश्लेषा नक्षत्र हो सकता है कुछ लोगों के लिए. हो सकता है मृगशिरा नक्षत्र हो. कुछ लोगों के लिए रोहिणी नक्षत्र है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू हैव उत्तर भाद्रपद या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र.
कुछ लोगों के लिए हो सकता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, या आपका हो सकता है अनुराधा नक्षत्र। नाउ बेसिकली अगर हम बोले कि आपके लिए क्या प्रत्याशित खुशियाँ आ सकती है, जिस वक्त आपने ऐसा सोचा, आपने ना, सब लोगों ने आपको ऐसा कह दिया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जो तू सोच रही है, जो तू विश्वास रखती है, ठीक है, या रखता है, वट एवर जेंडर यू हैव, इट डज नॉट मैटर, वो सब कुछ होने वाला है नहीं। उस उम्मीद पे मत रह जा, ठीक है। तो सिर्फ एक काम कर, वो सब कुछ छोड़ दे और तुझे जो अच्छा लगे वो कर। बट आपने उम्मीद रखा, अपने फेलियर्स होते हुए भी आपने अपने आप को संयम में रखा, और उसके लिए आपको जो मिलने वाला है, इट्स अ ग्रेट रिकॉग्निशन, सक्सेसफुल अचीवमेंट्स। अचीवमेंट हो सकता है लेकिन वो और भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आप अचीवमेंट के बाद अचीवमेंट करते जाएंगे। मुझे यहाँ पे इस तरह से भी लग रहा है, लाइक आपने जो शिद्दत से काम किया, मे बी उसको आपको इंस्टेंट फल नहीं मिला, जैसे इंस्टेंट मैगी के तरफ, लेकिन आपको जो लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है, इट विल बी रियली अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं। ख्वाहिशें आपकी पूरा करने का जिम्मेदारी यूनिवर्स का। किसी के साथ रिकन्सिलिएशन, किसी के साथ रीयूनियन, किसी के लिए एक न्यू लव स्टोरी, किसी के लिए एक न्यू जर्नी ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑटोमेटिकली मुझे दिख रहा है एक न्यू डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल शिप का डायरेक्शन, जो जहाज़ है उसका डायरेक्शन बदलना पड़ता है, भले ही वो डेस्टिनेशन में पहुंचेगा लेकिन रूट उसका बदलना पड़ता है कभी कभार, क्योंकि उस रूट में हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स हो, इसलिए रूट को चेंज करना पड़ता है, कभी डाइवर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी पेशेंस के होने के बाद, मतलब बहुत धीरज रखा आपने, बहुत संयम भी रखा, अपने ऊपर कंट्रोल रखा, और उसके लिए जो आपको मिलने वाला है, इट्स मार्वेलस, इट इज़ गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट, ओके, फॉर यू। आई ऑल्सो डू बिलीव, जिस तरह से एक स्नोफ्लेक बहुत ज़्यादा मिस्टिकल होता है, मिस्टीरियस होता है, आपको पता है ना, स्नोफ्लेक जो जनरली सर्दी के समय पे ही होता है। सो बेसिकली इट इज़ लाइक यू नो, इट इज़ वेरी मच डिफरेंट, और स्नोफ्लेक कोई बनाता नहीं है, कुदरत की ही वो आशीर्वाद है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो यूनिक है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ गॉड, एवरी वन ऑफ अस आर पार्ट ऑफ गॉड। जो हम महा ईश्वर जो है, जो विधाता है, ठीक है, जिस मज़हब में भी आप हो, वैलिड तो ये रहेगा ही, ठीक है, हम उस कॉस्मिक यूनिवर्स का एक पार्ट है, तो हम भी तो अजीब है, हम भी तो बहुत कुछ हमारे अंदर है। वो इंस्पिरेशन आपको बना देगा पागलपंती, और वो पागलपंती के लिए आप उस चीज़ को कर ही दोगे। योर पैशन विल मेक यू क्रेजी टू डू द डिफरेंट वर्क गाइस। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई डोंट नो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से अंदरूनी खुशी मुझे हो रहा है कि आपकी अचीवमेंट होगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा हो सकता है कि पीठ पीछे किसी ने ऐसा कर दिया आपके साथ, अननेसेसरी आपको मतलब उत्पीड़न जिसको बोला जाता है वो किया, आपके साथ टॉर्चर किया है, आपको बैक स्टैप किया है, आपको अपने गेम्स, अपने ग्रुप से निकालने की कोशिश किया है। मेरे साथ भी हुआ है, ग्रुप से निकालने की कोशिश किया जाता था, अभी भी किया जाता है, लेकिन यू डोंट माइंड, क्योंकि हर एक दिन जो है ना बारिश नहीं होता है, एक ना एक दिन समय आता ही है जब सूरज निकलेगा ही। सो मुझे आप तो शुक्रगुजार मनाना चाहिए कि आप उस भयंकर, उस राक्षस या डेमोनिक मैनिपुलेशन से आप बाहर आ गए। सो यू विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत, एक नई खुशबू आपकी ज़िंदगी में इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू बिजनेस सेटअप, कि आपने माइंड चेंज कर लिया कि मैं इतना क्रिएटिव हूँ तो मुझे अपने से ही कुछ बनाना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। सो यू कैन बिकम अ वेरी गुड क्रिएटर, यू कैन बिकम अ वेरी गुड ब्लॉगर, यू कैन बिकम अ वेरी गुड वीडियो क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, यू कैन बिकम अ पब्लिक फिगर ऑल्सो। ये मैं बोल रही हूँ आपको। अगर आप एकेडमिक फील्ड में हैं तो मुझे दिख रहा है आपके साथ जो भी आपको जज करेंगे इन द फ्यूचर, सपोज यू आर गोइंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, आप फाइनल ईयर में हैं, तो आपकी वहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा। दे कैन बी मॉडरेटली हार्ड टू हार्ड क्वेश्चन,
ये स्टूडेंट्स लोग समझ ही जाएंगे। सो हार्ड क्वेश्चंस में ना आपको सही समझ के एकदम आंसर करना पड़ेगा, वरना थोड़ा पॉइंट्स के लिए आप मिस हो सकता है आपका वो पोस्ट। सो प्लीज़ फोकस, और आप करोगे भी, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल गेट योर रिवॉर्ड्स वेरी सून, एंड वेरी सून यू आर गोइंग टू हैव द न्यू लाइफ जर्नी फ्रॉम बेस टू द अपवर्ड। तो आपका जो कंट्रोल है, ये जो डोर है, ये जो हार्नेस है, ये आपके हाथ में होंगे। कुछ लोगों के लिए एनवायरमेंटल केयर एक्टिविस्ट मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए इन फ्यूचर योर लाइफ इज़ गोइंग टू टर्न बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, शायद आपने जाना भी नहीं कि आपका टैलेंट क्या है। हो सकता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के सामने आप कुछ बोले और वो वाह वाह करे ऑब्वियसली। कुछ लोगों के लिए फिलोसोफर, पोएट, गाइड या नॉवल में फिक्टिशियस स्टोरीज, काल्पनिक कुछ चीज़ें आप बनाएं, लिखें और वो पब्लिश हो। कुछ लोग हो सकता है कि जैसे होता है ना कि मर्डर सस्पेंस मूवीज़ या मर्डर सस्पेंस प्लॉट्स वो बनाएं, वो मुझे दिख रहा है। ये दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड यू दैट अचानक से आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी हो सकता है। सो मे बी योर फोर फादर्स, योर एंसेस्टर्स, शायद आपने सोचा भी नहीं था, आपने सोचा था कि नहीं मुझे नहीं मिल सकता शायद। तो हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन यू गेट लाइक लॉटरी, यू आर गोइंग टू हैव दोज एसेट्स फॉर यू। यहाँ पे हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स, स्पेशलाइज्ड क्यूब डायरेक्शन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी आपको इतना दिन से नहीं मिल रहा था, इट वॉज लाइक द डिले ड्यू टू द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। आगे जो भी होगा बहुत अच्छा जाएगा, फेवर में जाएगा आपका। यहाँ पे जैसे होता है ना कि एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड ऑन टाइम फॉर स्पेशली पीपल, फॉर यू नो व्हाट, आपको टाइम बाय टाइम आपको हेल्प मिलता जाएगा, वो भी बहुत बड़ा बात है। अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, आई टोल्ड यू, बहुत बड़ा पब्लिक फिगर अब बन सकते हैं, इतना कैपेसिटी मुझे दिख रहा है आज के रीडिंग में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जिस तरह से एक प्लग पॉइंट चाहिए, वरना आप ड्रिल नहीं कर सकते। सो ड्रिल एंड प्लग पॉइंट आर इंटर रिलेटेड। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप रेनोवेशन करो या कुछ इस तरह से, कुछ आप उस तरह के काम करते हो ऑलरेडी, तो उसका एक बिजनेस स्टार्ट करो। हो सकता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का कुछ बिजनेस है आपका ऑलरेडी, उसमें काफ़ी तरक्की हो जाएगा। स्पाई एजेंसीज, डिटेक्टिव एजेंसीज, इंटेलिजेंट ब्यूरो, वो वहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है, ये भी मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर का हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इज ऑल दैट इट कम्स विद अ ग्रेट अचीवमेंट, चाहे जो भी फील्ड में हो। रोमांटिक रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके जो है आपके पार्टनर या जो भी होंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन वो उनका मोरल जो होगा ना, उनके अंदर जो जैसे बोला जाता है कि एक प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।